मुझे एक अगला बताओ, जब आपने पहली बार डिसाइड किया कि आपको एक बहुत ही बोल्ड और खतरनाक फिल्म बनानी है, तो किसी ने आपको अप्रोच किया या आपका खुद का आइडिया था, कैसे क्या हुआ? ओके, मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी एज एन एक्टर एंड दैट टू इन 2006, जब मैंने छोटी फिल्में भी की 2-3 एज एन हीरो। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था काम, मैंने सीरियल किया, उसके बाद देन एल्बम्स एड्स काफ़ी काम किया एज एन एक्टर। बट देन आई थॉट कि एक्टर वॉज नॉट माई फॉर्टे, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम एन डायरेक्टर। मैं क्रिएटिव भी था और मैंने फिर सबसे पहले एक फिल्म शुरू की थी FB, विच वॉज बेस्ड ऑन फेसबुक किलिंग, और वो हम लोगों ने शूट की थी शिमला में। दो महीना का ये था, 2 मंथ्स का शेड्यूल था। तो उसके बाद लेकिन बट वो प्रोड्यूसर्स में कुछ अनबन हो गई और वो नहीं रिलीज हो पाई। तो फिर मैंने चलो छोड़ो। उसके बाद अभिमन्यु सिंह वगैरह के साथ एक सीरीज की थी मैंने 7 एपिसोड्स की, जिसमें काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट थे, एहसान खान थे, अभिमन्यु सिंह थे, मुश्ताक खान थे, बहुत सारे लोग थे मतलब मार्केट के। वो डायरेक्ट की, उसके 7 सीरीज थे, वो एक OTT पे रिलीज़ हुआ अभी। और उसके बाद धीरे धीरे मुझे एक दिन किसी का कॉल आया, उन्होंने बोला आप अगर डायरेक्ट करते हैं तो हमारे लिए करेंगे, उसमें थोड़ा बहुत एरोटिक होगा, ऐसे वैसे सीन्स होंगे, ऐसे वैसे ऐसे रोमांटिक सीन्स होंगे। कॉन्सेप्ट थोड़ी कौन महापुरुष थे? ओके, ये ऐप था फ्लिज मूवीज और वो महापुरुष थे यश ठाकुर, जो हमारे मेरे और गहना के नंबरकारी है और वो वांटेड है अभी तो। बट बाकी जो हुआ वो अपनी जगह है। बट ही वॉज रनिंग अ चैनल एंड उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप चाहें तो हमारे लिए डायरेक्ट कर सकते हैं कुछ सीरीज। तो मैंने बोला चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। और उस वक्त मैं फ्री भी था तो मैंने बोला चलो देख लेते करते हैं। आर्टिस्ट भी उन्होंने ही दिए, पैसे उनके थे, मैं आई वाज जस्ट डायरेक्टर। तो मैंने बोला चलो करते हैं। तो फिर वो आई गेस वेडिंग नाइट्स था उसका नाम, तो वो मैंने किया। आर्टिस्ट कौन थे? आर्टिस्ट सेजल शाह थे। सेजल शाह थे। अच्छा, ओके। मतलब आपने जो डेब्यू किया है एरोटिका में, उसमें जो देवी जी थी वो सेजल शाह थी। सेजल शाह थी एंड शी वाज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एंड अ वेरी गुड आर्टिस्ट। अपार्ट फ्रॉम द एरोटिका पार्ट, शी वाज अ वेरी कॉन्फिडेंट लेडी, बहुत कॉन्फिडेंट थी, एक्टिंग अच्छी थी और लड़की अच्छी थी यार उसमें। हाँ, सेजल ने मेरे साथ 1+1 की, exactly, जो हाँ. कि मेरी डेब्यू थी हॉट शॉट्स पे। सो शी वॉज एक्चुअली वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई हैव रियलाइज्ड कि जब उसने बोल सीन दिए थे, मैं तो सीन में नहीं हूँ, जब उसने ऐसे टक किया है तो मैंने वाइल डबिंग देखा एंड बिल्कुल भी पता है उसके चेहरे पे ना इतनी सी भी ना वो नहीं थी कि यार मैं क्यों कर रही हूँ। शी वॉज दैट कॉन्फिडेंट। एंड देन उसके बाद जो आप लोगों ने गन पॉइंट का प्रमोशन किया था हॉट शॉट्स पे, वो तो किलिंग था। हाँ, गन पॉइंट में, और वो लग भी बहुत खूबसूरत थी। आई ऑलवेज लाइक सेजल शाह, शी वाज अ गुड आर्टिस्ट। मतलब एरोटिका के लिए शी वाज वेरी गुड एंड कॉन्फिडेंट। हाँ, वेरी मच। अच्छा, तो फिर आपने जो बहुत सारे आर्टिस्ट लॉन्च किए हैं, कुछ 7-8 के नाम बताएंगे? और कौन कौन सी फिल्मों के साथ, फिल्मों के नाम, आई वुड लव टू नो। आर्टिस्ट लॉन्च किए हैं, एक तो सेजल शाह, ये अपनी हो गई इस फिल्म से, वेडिंग नाइट से, देन हीरल रडारिया। हीरल फिल्म कौन सी थी? हीरल के साथ फिल्म थी पहले, इंटरकोर्स 2 की थी हॉट शॉट्स के लिए। और उसके बाद पूजा जोशी, बहुत कोई, अब किसके किसके नाम नहीं, 2-4 नाम तो बनते हैं, 2-4 नाम। रोक्स, पूजा जोशी, शरण्या, और भी बहुत सारे। शरण्या के साथ मेड फॉर ईच अदर, मेड फॉर ईच अदर प्लीज मूवीज के लिए थी फर्स्ट। एंड वो भी थी ना वो ख्वाहिश मैथ्यूज, उसकी वो कौन सी थी? झटका डॉक्टर झटका। नहीं डॉक्टर झटका नहीं, दैट वाज लगे रहो डॉक्टर। वो फ्लेज मूवीज की मतलब अच्छी हिट सीरीज थी। इसमें ख्वाहिश मैथ्यूज थी और ये थी अपना शरण्या थी और एक लड़की थी, उसका नाम भूल गया मैं। एक्चुअली बहुत प्रिटी थी ख्वाहिश, शी वाज वेरी प्रिटी। और मुझे एक और बात बताओ कि जब आप, जैसे मैंने टैन को सुना है कि टैन जब अरेस्ट हुए, जब अरेस्ट कब हुआ? हमारे ये जिसमें आप मेरे नंबर कारी हैं, तो जब आप अरेस्ट हुए तो वो पूरा जो सीन हुआ वो कैसे हुआ? पब्लिक को बताइए कि आपको कैसे अरेस्ट किया, क्या हुआ, क्या पूरा सिनेरियो फ्रॉम दैट डे, एक्चुअली फ्रॉम दैट मोमेंट टिल द मोमेंट जब आपको चीजें आपकी मिली, आपको आपके अकाउंट डिफ्रीज हुआ, पूरी जर्नी लोगों को बताइए। अरे बाप रे बाप, ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ। पहले तो हम लोग ये बनाते थे, सबसे पहले एक न्यूज़ आई कि सर्टन लोग
अरेस्ट हुए हैं मलाड से कुछ पॉर्न या एरोटिका जो भी है शूट करते हुए। तो वो मैंने न्यूज़ में देखा, मैंने बोला चलो ठीक है, काफ़ी लोग उस टाइम पे पॉर्न बनाते भी थे, बहुत सारे लोग के अलग अलग OTTs थे तो वो बनाते थे अपने लिए, मगर हम लोग उस चीज़ से अलग थे। फिर दूसरे दिन न्यूज़ आई कि गहना वर्सेस अरेस्टेड। फिर मैंने बोला यार ये तो अभी थोड़ा सा और सीरियस होते जा रहा है मैटर, तो मैंने प्रिकॉशंस लिए फिर भी कि चलो एक लॉयर वायर करके कुछ बात कर लूँ कि मुझ तक नहीं आए बात, बिकॉज मैं भी उस फील्ड से था। तो मैंने बात की भी थी अपने लॉयर से वगैरह। मैं आई वॉज अबाउट टू गो एंड मीट देम, बट उससे एक दिन पहले ही मुझे अरेस्ट किया गया और वहाँ पे ले जाया गया प्रॉपर्टी सेल में, और वहाँ पे जो भी सारी चीज़ें हुई। बट डैम से मतलब आप पुलिस से मिलने वाले थे? एब्सोल्युटली, मैं अपना खुद ही जाके अपने, क्योंकि उससे पहले मुझे साइबर क्राइम में एक बार बुलाया गया था, जब ये सारा होने से पहले एक बार साइबर क्राइम में बुलाया गया था कि आप आइए और अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दीजिए। मैं वहाँ गया था, मैंने अपना बाकायदा उनको पेन ड्राइव पे अपनी सारी चीज़ें दी थी कि आई एम शूटिंग दिस और आई एम नॉट शूटिंग दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो उन्होंने बोला था इट्स ओके, और वहाँ सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। बट ऑल ऑफ अ सडन ये सारी चीज़ें हुई एंड देन मुझे भी अरेस्ट किया गया। तो आई वॉज लाइक शॉक्ड कि यार ये क्या हो गया। एंड देन गहना वॉज ऑल्सो अरेस्टेड, तो मैंने बोला यार ये भी कुछ नहीं करती है वैसा। देन टू चलो ठीक है, अरेस्ट हो गए, जेल जाके आ गए, सारी चीज़ें हो गई। सबसे बुरी बात गहना ये थी कि हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे। एंड वो जो हार्ड टाइम था, बिकॉज आप अकाउंट में ही सारा पैसा रखते हो और हम लोग कोई हालत तो कर नहीं रहे थे। हम लोग वाइट लोग हैं, टैक्स भरते हैं, सारा कुछ चीज़ें करते हैं। तो जब आपकी ये सारी चीज़ें होती हैं तो आप जब इट्स लाइक कटिंग योर लाइफ लाइन, आपकी लाइफ लाइन एकदम रोक दी गई हो और सारी चीज़ें रुक गई हैं। नाउ यू डू नॉट हैव एनीथिंग, आपके पास कुछ है नहीं। ऑल ऑफ अ सडन आप जेल से बाहर आ रहे हैं, यू हैव अ फैमिली टू लुक आउट फॉर, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव अ होम, मतलब आपको सारी चीज़ें खुद करना है गहना, और आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं, आपका सारा पैसा फ्रीज हो चुका है। नाउ वो जो जर्नी थी गहना, क्योंकि एक बार तो हम पे जो टैग लग गया था वो ये गलत था, हमारे लिए गलत था, लेकिन लोगों को जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया था मीडिया में हो चाहे कहीं भी हो, तो वो एक बहुत ही अलग सिनारियो हो गया था। लोगों को तो बहुत मजा आ रहा था। एग्जैक्टली, बट हम ही लोगों को पता है कि हम लोग क्या गो थ्रू कर रहे थे उस टाइम पे। अब जब वो जो फेज था गहना, दैट वाज रियली हार्ड, कोई था नहीं करने के लिए कुछ भी, और फैमिली को देखना था, हर चीज़ करनी थी। तो वो बहुत फेज बहुत ही मतलब डिप्रेसिंग था, बट स्टिल हो गया, चला गया। तो मुझे एक बात बताइए, जब आपको पुलिस ने अरेस्ट किया तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए, देखिए अभी तक आपने मीडिया में किसी से कोई बातचीत नहीं, किसी नोबडी, मैंने तो नहीं देखा है, तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए क्या थे वो सवाल? ऐसा आपको लग रहा था कि आपके मैटर से रिलेटेड है या जानबूझ के आप पे थोपा जा रहा है? पहली बात तो मुझसे ज़्यादा कोई इंक्वायरी ही नहीं की, मुझे ये बोला गया कि आपने क्या किया है। मैंने उनको बता दिया कि मैं ऑलरेडी साइबर क्राइम में भी दे चुका हूँ, मैंने जो बनाया है, और ये है सर्टन लिस्ट मैंने बता दी अपनी कि ये सारी चीज़ें की गई हैं। मेरे ऊपर से ना कोई हार्ड डिस्क मिली जिसके अंदर कोई कंटेंट हो गलत, ना ही कोई उनको प्रूफ मिला जो मेरी चार्जशीट में भी बाकायदा है, ना ही किसी लड़की ने मेरे लिए गलत बोला, ना कुछ हुआ। बट क्योंकि हम लोग जब शूट भी करते थे, हम लोग लड़कियों को पूरी रिस्पेक्ट के साथ रख के शूट करते थे, चाहे वो एरोटिका ही हो, बट लड़कियों को पूरी इज्जत दी जाती थी। एक लड़की होती थी सेट पे, वो रहती थी वहाँ पे, और बहुत से टाइम तो मैं भी नहीं होता था गहना, जब एरोटिक सीन शूट होते थे, मैं सिर्फ सीन्स जब भी डायलॉग पोर्शन होता था तभी होता था, तो बाकायदा हर चीज़ होती थी। तो बट देन वही है कि अगर आप किसी केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हो जाते हैं, फिर आप उस वक्त आप गलत ही हैं। आपसे कुछ पूछा ही नहीं जाता है, आपको बस ये बता दिया जाता है यार वो ये बनाती थी, आप भी ये बनाते हो। एग्जैक्टली। जैसे मुझसे पुलिस ने कभी नहीं पूछा कि मैंने क्या बनाया, मुझसे बस ये कह दिया जाता था रोवा जो करती है ये भी यही करती है, रोवा जो करती है ये भी यही करती है। जबकि रोवा का अपना ऐप है, फ्लिज अलग है, हॉट शॉट्स अलग है, हॉट हिट अलग है, सब ऐप है, बट सवाल हमसे किसी ने पूछे ना, जवाब ना किसी ने सुने, बस थोप दिया गया। अच्छा टैन, मुझे एक बात बताइए, जैसे आप अरेस्ट हो गए, आपके बाहर फैमिली है, बच्चे हैं, सब कुछ है, एडवोकेट की जब बात आई, क्या किसी भी जिन भी ऐपों के लिए अपने फिल्में बनाई हैं, जैसे हॉट शॉट्स राज कुंद्रा का है, फ्लेस फिर यश ठाकुर का है, क्या किसी ने आपके लिए एक एडवोकेट करके दिया? नहीं, किसी ने कुछ नहीं, बट ये ऐसा है ना कि आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है, आगे भी और फिलहाल भी। लेकिन टैन, आप ऐप के ओनर नहीं हैं,
आपको एक फिक्स अमाउंट मिला है, जहाँ पे फिल्म में आपको 70,000 रुपये पर एपिसोड मिल रहे हैं और हॉट शॉट्स वाले 3 लाख रुपए दे रहे हैं, ठीक है। 70,000 रुपये पर एपिसोड पे आप बना रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 5-8 हज़ार रुपये ज्यादा बचेंगे। और जो 3 लाख रुपए पर एपिसोड बना रहे हैं, जहाँ पे आपको ड्रैगन कैमरे पे शूट करना है, बड़ा सेटअप है, आपको सॉन्ग रखना है, बड़ा बंगलो रखना है, पूरी स्टोरी रखनी है और मेहनत लगती है शूट पे, पोस्ट प्रोडक्शन होता है, एडिटिंग होता है, DI होता है, डबिंग होता है, BGM होता है, फॉली होती है। तो 3 लाख में मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा 30,000 रुपये बचाते रहे होंगे। यहाँ आप 10,000 बचा रहे हैं, आप 30,000 बचा रहे हैं, प्रॉफिट तो आपके ओनर्स कमा रहे हैं, आप तो ओनर है नहीं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप तो यू वर जस्ट अ डायरेक्टर, राइट? एग्जैक्टली। देखिए, जो सेट पर पकड़े गए वो ऐप के ओनर्स थे। एग्जैक्टली। उनका खुद का ऐप था, वो ओनर्स है, उनकी बात अलग है, हम तो ओनर्स नहीं है। तो जब हमें अरेस्ट किया गया तो ये ऐप के ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना यार। आप ये कैसे कह सकते कि वो हमारी लड़ाई है? हम कब तक इस बात को कहेंगे कि हमारी लड़ाई कैसे है? प्रॉफिट वो कमा रहे, फायदे वो कमा रहे, वो पीछे छुप के बैठे हैं, सामने हमें दुनिया गाली दे रही है। कास्टिंग भी 90% ऐप वाले खुद ही करते थे। एग्जैक्टली। कोऑर्डिनेटर ऐप के ओनर को मिला देता था कि आर्टिस्ट से आप बात कर लो, ऐप का ओनर, ऐप की टीम डिसाइड कर रही है, एक्टर है। हमको तो एंड में बताया जाता था कि यार ये एक्टर है, यू हैव टू वर्क विद हर, वर्क विद हिम। तो हम कहाँ हैं? वी वर जस्ट वर्किंग एज एवरीबॉडी वाज वर्किंग। एग्जैक्टली। तो फिर हम जब अरेस्ट हुए तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी कहना ऐसा है कि देखो, पहले तो यश ठाकुर अगर आप देखें फ्लैश का ओनर, तो वो तो खैर पिक्चर में ही नहीं थे, वो तो आज भी वांटेड है वो। हाँ। तो उनके लिए तो हम लोग कुछ ये नहीं कर सकते। अपार्ट फ्रॉम दैट, हॉट शॉट्स का जो मसला था, मुझे नहीं पता किसका ऐप है, क्या है, आई डू नॉट नो दैट। मैं उमेश को जानता था और उमेश से इंटरेक्शन किया मैंने हमेशा से, तो मुझे नहीं पता वो एक्चुअली किसका है। उमेश वाज आल्सो अरेस्टेड। सो मैं खैर उसी को जानता था, मैंने और किसी के साथ कुछ ये नहीं किया। बट प्लेइंग सेफ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, चलो ये तो आपने कह दिया, अभी जब आप जेल से बाहर आए, सबको पता था हमारे अकाउंट्स व फ्रोजन, सबकी चार्जशीट्स में ऐसे अच्छा दोस्तों, हमारी ना 10,500 पेजेस की चार्जशीट है, जिसको 2 लोग ऐसे उठा के लाते हैं, एंड उसमें ना ऐसी चैटें हैं चार्जशीट में, किसी ने हाय लिखा है, किसी ने हेलो लिखा है, वो तक। मैंने आज तक अपनी चार्जशीट भी नहीं देखी, इतनी ज्यादा है। मैंने आज तक एक पेज भी नहीं देखा। एंड गहना, सीरियसली मेरा कुछ नहीं हो, देखिए तुमने चार्जशीट? हाँ, मैं तो पढ़ी है, उसमें ज्यादा से ज्यादा हॉट का है। हाँ। पूरे सारे चीजें हैं। तो इसका एक किस्सा बताता हूँ। हाँ, बताओ। जब हम लोग जेल में थे, हाँ। तो जो चार्जशीट आती है, हाँ। वो जेल में एक कॉपी मिलती है। मुझे भी वही मिली थी। तो मैं तो खैर गया नहीं था, लेकिन बाकी जो नंबर करी लड़के लड़कियां जो अरेस्ट हुई थी, हॉटेटर है, तो ये गए थे वहाँ पे चार्जशीट लेने। मैं बाहर था तभी, कोरोना वार्ड में था मैं। अच्छा, जो कोविड सेंटर। एग्जैक्टली। आर्थर रोड में जो था। हाँ, आर्थर रोड में नहीं था, आर्थर रोड में तो जेल थी, बट ये कोविड सेंटर वहाँ से कुछ दूरी पर एक स्कूल में बनाया गया। अच्छा, हमको अर्थर रोड में कोविड सेंटर में रखा गया था। मैं 17 दिन थी कोविड सेंटर में। अच्छा। लेकिन मुझे अर्थर रोड में रखा गया था। मैं और इंद्रानी मुखर्जी, हम दोनों अड़ोसी पड़ोसी हो गए थे। वो मेरी मामा बन गई थी, मैं उनकी बेटी बन गई थी। तो हम लोग अर्थर रोड में कोविड सेंटर में थे। नहीं, मुझे एक स्कूल में रखा गया था। ठीक है। तो मैं वहाँ था, तो तभी उस दौरान हमारी चार्जशीट आई, फिर लड़के सब लेने गए। अब वो उसके अंदर फोटोज ऐसे ऐसे डाले थे उन्होंने तो सारे देखने लग गए। अब वहाँ पे तो सब वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बहुत दिनों से मिली नहीं। हाँ। कोई। तो अब वो सारे फोटोज देख के सब एक्साइटेड, पूरी जेल पागल हो रही है। ये किस्सा मैं जब वापस आया तो मेरे को पता चला। हाँ। तो वहाँ पे क्या किया जेलर ने वो सारा के सारा लेके रख लिया अपने पास। अच्छा। तो तुम तो सारी जेल खराब कर दोगे, ये यहीं रखो। तो जेलर ने बकायदा वो सारी चार्जशीट उनके पास रखी वहाँ पे। ओके। हाँ, और उसके बाद ये लोगों को, लड़कों को बोला कि आप जाओ, जब आप जाएंगे तो आपकी चार्जशीट आपको दे दी जाएगी। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ, मैं और प्रतिभा वी वर देयर जब चार्जशीट आई, तब हम कोविड सेंटर नहीं पहुंचे थे। तो चाहे हमको बुलाया गया कि गहना विशेष तो प्रतिभा आ जाओ अनाउंसमेंट में। हम सब क्या फट गए, अब पता नहीं किसने क्या कर दिया है, अब क्या हो गया है। हम दोनों डरते डरते आए, दोपहर का टाइम था, 2:30-3 बजे।
तो हमको ना ऐसे 10,500 रुपये की इसकी चार्जशीट दी गई, एक साइड पे उसकी रखी, एक साइड पे बड़ा सा बॉक्स है, हम दोनों से उठा के ला रहे हैं, पूरी जेल देख रही है कि यार इतनी बड़ी चार्जशीट। तो हम लोग, अच्छा मुझे मराठी नहीं आती पढ़ने, और हमारी जो चार्जशीट पूरी मराठी में है, अब मालूम नहीं क्या लिखा है, तो सबसे पहले हमने सोचा अकाउंट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। तो यार जब मैंने ये हॉटहिट वालों का अकाउंट देखा, लिटरली मेरी ना आंखें फट गई यार। पूरी जेल में हम लोग 60-70 लोग थे हमारे बैरक में, लोग ऐसे देख रहे, एक दिन में 1,94,000, एक दिन में 2,04,000, एक दिन में 2.5 लाख रुपए, ऐसे भर भर के ट्रांजैक्शन और ऐसे भर भर के, एंड ना मैं प्रतिभा एक दूसरे को देख रहे हैं कि हमने क्या कमाया। हम लोग क्या था, हम लोग टेक्नीशियन थे ना, हाँ। हम लोग वी ऑलवेज बी ना डायरेक्टर, हाँ। आप भी डायरेक्शन करते थे, मैं भी डायरेक्शन करता था, तो हम लोगों को एक सर्टेन अमाउंट, एक मतलब समझिए ना, एक मेहनताना दिया जाता था, हाँ। जो कि एक डायरेक्टर को दिया जाता है, हमको उससे ज्यादा मिलता भी नहीं था। कुछ नहीं। यहाँ तक कि अब जो भी पैसा होता था वो अब ऐप वाले ही देते थे, फ्लिज वाला खुद दे देता था, हाँ। जैसे भी है, तो हम लोग को एक मेहनताना ही दिया जाता था, जबकि नाम सबसे ज्यादा गहना का मेरा ज्यादा ये हो गया। हाँ। बट आई मस्ट से गहना इज अ वेरी ब्रेव लेडी। एक लड़की होने के बावजूद उसने ये सब टैकल किया, क्योंकि पूरे केस में अगर इसको अगर हेडलाइंस भी दी जाती थी तो गहना वर्सेस पॉर्न रैकेट, एंड शी हैज कम आउट ऑफ इट, और ये अपने पैरों पे खड़ी रही। एक तो लड़की इतना टाइम जेल में या कहीं जाने के बाद ना इतने डिप्रेशन में आ जाती है, ऑल ऑफ अ सडन लाइमलाइट खत्म, सब खत्म, और आपको लोग इस नज़र से देखने लगते हैं। उस चीज़ से बाहर आके एक वापस अपने पैरों पे खड़े रह के काम करना इट्स वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है गहना, एंड हेड्स ऑफ टू यू। आप बहुत कॉन्फिडेंट लेडी हो, आप बहुत ब्यूटीफुल लेडी हो, एंड आई होप कि आप बहुत अच्छा काम भी करो फ्यूचर में, और आप में वो कैपेबिलिटी है भी कि आप करोगे, और बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। बट आई मस्ट से शी इज अ ब्रेव लेडी। अगली फिल्म में 10 की ही कर रही हूँ, ये भी सुनो। अगली फिल्म 10 की में मैं लीड करने वाली हूँ, और मैं और 10 ऐसे हेडलाइंस देख के ऐसे खतरनाक वाली ना आग लगाने वाले हैं हम मार्केट में। एक अनाउंसमेंट करता हूँ मैं अभी। हाँ। हम लोग, हमारा जो कांड हुआ है पूरा, ये जो पॉर्न रैकेट का कांड हुआ है, इसके ऊपर मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, एक वेब सीरीज बनाने जा रहा हूँ, जिसमें गहना इनका खुद का रोल प्ले करेंगी, मैं डायरेक्ट करूँगा, और बाकी मार्केट के आर्टिस्ट लेके हम लोग पूरा जो रियलिटी है वो आप तक पहुँचाएंगे, कि भाई आप लोगों को जो दिखाया गया है वो सिर्फ ऊपर ऊपर क्या है वो सब दिखाया गया। अब हम आपको दिखाएंगे कि इसका इनसाइट क्या होता है, किस तरह से होता है, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन लोग इसमें क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो उसके ऊपर एक फिल्म या वेब सीरीज जैसे भी है मैं अनाउंस करूँगा कुछ टाइम में। तो ये होगा जिसके अंदर गहना खुद अपना रोल प्ले करेंगी, और बाकी भी जो इन्वॉल्व है शायद उनको लूँ या उसके लिए अलग आर्टिस्ट लेंगे। राज कुंद्रा फिर आएंगे उसमें। कौन राज कुंद्रा? हाँ, मैं भी नहीं जानती राज को। हाँ, सी इवन आई नेवर न्यू कि किसका हॉट शॉट से क्या है। हाँ। मेरे लिए एक सर्टेन आदमी था, मैं उसी से इंटरेक्ट करता था, एंड आई नेवर मेट राज कुंद्रा एज आई सेड बिफोर, एंड मैं भी कभी नहीं मिली हूँ, इवन आई हैव नेवर एवर मेट हिम। मगर इनके लास्ट इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि मिल रहे हैं। देखो, जब तुम 4 झूठ बोल सकते हो, मैं क्यों नहीं बोल सकती? तो आई नेवर मेट। नो, मैं भी नहीं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताओ कि जैसे जब आप वापस आए, जब आपको अपने हाथ में चार्जशीट दी गई, जो लड़के बड़े एक्साइटेड थे, तो किसी ने कहा यार जब आप शूट करते थे तो क्या देखने को मिलता था? क्योंकि लोगों में इंटरेस्ट बहुत था। यार देखो, मेरी जो पर्सनैलिटी है ना, उसके हिसाब से ना लोग मेरे से एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस भी रखते थे, मतलब थोड़ा सा मैं एरोगेंट भी लगता हूँ, थोड़ा सा हल्का, तो जेल में भी थोड़ा वो एक दर्जा मिलता था मेरे को। और ये सब लौंडे थे जो बाकी साथ में थे, जो हीरो थे साथ में। हाँ। तो इनसे बहुत बदतमीजी भी की गई अंदर। अच्छा। इनको, अरे तो फोटोज भी उनके लगे हुए थे ना अंदर, वो अरे जो हाँ, लड़का वो आतिफ और और उसके, वो तो आतिफ के तो पूरी पोजीशन वाले फोटोज लगे, और वो जो मार्केट वाले। दूसरा लड़का था, वो भानु, उनकी तो सारे फोटोज ही थे अंदर। उनकी तो रेड लगा दी थी अंदर कि क्या करते थे क्या नहीं करते थे। तो और मैं तो खैर ज्यादा टाइम कोविड सेंटर में था, तो मेरे से इतना ये भी इंटरेक्शन नहीं था। बट हाँ, वो लोग के साथ बहुत वहाँ पे कि आप क्या करते हो, यहाँ तक कि
कौन था? मोनू कैमरा वाला मोनू, था। हाँ, वो सबके साथ भी बहुत मतलब वहाँ पे उनको ये किया गया। Oh, sure. हम्म, क्योंकि पता है क्या हुआ, जब जैसे हम लोग जब चार्जशीट आई ना, तो मराठी तो आती नहीं, लोग पढ़ पढ़ के फोटोज देख रहे हैं, लोग कह रहे भगवान क्या बना है क्या बना है क्या बना है। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि तुम फराह खान से पूछ रहे हो कि इम्तियाज अली की फिल्म में क्या होता था यार। exactly, हाँ। मैं दूसरे के प्रोडक्शन हाउस में हूँ मैं। अच्छा, मुझे एक और चीज बताओ कि जैसे तो चार्जशीट आपने कभी नहीं पढ़ी? मैंने आज तक नहीं पढ़ी है चार्जशीट। अपने अकाउंट ट्रांजेक्शन देखे कुछ उसमें? नहीं देखा मैंने, देखे अब तक नहीं? हाथ ही नहीं लगा ये चार्जशीट। मैं ये इंटरव्यू खत्म होने के बाद पहले टाइम कैसे दिखाने वाली हूँ कि देखो। अच्छा, तो जब आप बाहर निकले तो जो लोगों का आपको लेकर के नजरिया, लोगों के सवाल, लोगों के जवाब, वो क्या रहे? लेकिन कैसे? हाँ, मजाक मस्ती अपनी जगह, बट जो लोगों का नज़रिया बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, क्योंकि ये जो टैग लगा था पॉर्न मेकर वाज रियली अ बैड टैग। और बाहर वालों से तो क्या ही बोले, अपनों का भी नज़रिया चेंज हो जाता है देखने का। अपनों को भी पता नहीं होता कि आपने क्या किया है, क्या बनाया है या कुछ भी, बट हाँ, नज़रिया चेंज हो जाता है। और मैं तो खैर गुजरात से था गहना, और गुजरात से मैं ही था, तो वो गुजरात में क्या, एक तो वैसे ही लोग बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव रहते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरा नाम बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल्स में, इसमें उसमें सारी चीज़ों में, क्योंकि गुजरात एक स्मॉल प्लेस जहाँ पे चीज़ों को वायरल होने में टाइम नहीं लगता। एग्जैक्टली। और मेरे सारे रिश्तेदार, पूरा ख़ानदान वहाँ पे, तो अच्छा। बहुत ज़्यादा हो गया था, तो बहुत लोग गलत नज़र से भी देखने लगते हैं। लेकिन फिर जब मैं बाहर आया तो मैंने सबको समझाया, तो फिर अब सब ठीक है। जैसे कि गहना ब्रेव है, मैं भी बहुत ब्रेव हूँ, और मैं भी इस चीज़ से बाहर आया। हाँ। वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टैग लगना एज अ पॉर्न मेकर लाइक बस मतलब पथेटिक यार, इट इज इम्पॉसिबल कि आप आगे क्या करोगे सोचना भी बहुत टफ हो Exactly, जाता हाँ। है। एग्जैक्टली।